कांग्रेस का कहीं ना कहीं वजूद मिटता जा रहा है और किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को अगर उसने सोचा है कि वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में रहना चाहता है तो वो एक फर्क, एक चेंज उसको लाना है, नहीं तो उसका वहाँ रहना या ना रहना कोई मायने नहीं रखता है। तो ये पूछने में या आपको ये बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि शायद कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे वो अपने आप को, जनता को कन्विंस कर सके कि हम ही चॉइस हैं आपके लिए, क्योंकि हमारी ये स्ट्रैटेजी है, हमारी ये बिलीफ है, हम इस मुद्दे को बहुत सही मानते हैं। ऐसा नहीं हुआ क्या आपके साथ? देखिए नाविका जी, मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं होता इस देश में तो ये क्या कारण है कि इतने बड़े नेता जो शरद पवार जी है, और कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि ममता दीदी आज एक बड़ी नेत्री है इस देश के, आज वो लोग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस का आज भी रेलेवेंस है। शायद मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, पर प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि विदाउट कांग्रेस देयर इज नो वे ऑफ डिफीटिंग द फैसिस्ट रेजिम ऑफ नरेंद्र मोदी। तो कांग्रेस अगर इतना ही इरेलेवेंट होता तो ममता दीदी, शरद पवार जी, सीपीएम, आरजेडी सब लोग क्यों सोनिया जी से मुलाकात कर रहे हैं 24 की प्लानिंग के लिए? आप बताइए। ये मेरा कहना नहीं है, ये देश में हो रहा है। टुडे there is absolutely no way you can present an alternative to the BJP without the Congress, and there is no doubt about it. और सुष्मिता देव छोड़ गई है क्योंकि कांग्रेस का कोई, सुष्मिता देव के एक छोटी कार्यकर्ता है और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। प्रसाद भी छोटे कार्यकर्ता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी छोटे कार्यकर्ता थे, सचिन पायलट भी छोटे कार्यकर्ता हैं। उनके साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। हेमंत बिस्वा शर्मा भी छोटे कार्यकर्ता थे और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये कहा कि राहुल गांधी जी के पास अपने कुत्ते पिद्दी के बिस्किट खिलाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद कोई काम नहीं था कि वो किसी भी राज्य के लीडर की बात सुन सके। ये सब छोटे लीडर कांग्रेस छोड़कर आए हैं पिछले कुछ ही सालों में, और कुछ तो बहुत रिसेंटली। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सुष्मिता देव जी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट तो रही होगी, और चर्चा इस बात की भी है कि आपने जो चिट्ठी लिखी या समय मांगा, 3-4 दिन तक आपके रिक्वेस्ट पे कोई वहाँ से वापसी नहीं हुई। बाद में एक राज्यसभा सीट की भी बात चली, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। नाविका जी, मैं आपको एक साफ तरीके से कह दूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी से वक्त मांगा और उन्होंने मुझे नहीं दिया। एक एसएमएस पर भी जवाब और मेरे समस्या का समाधान होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, आप मेरे से बार बार कारण पूछ रहे हैं। अब मैं मानती हूँ अगर एक नेता कुत्ते के बिस्किट खाने से एक पार्टी को छोड़ सकता है, वो बहुत गलत कारण है। मेरा कारण इतना शैलो और इतना सस्ता नहीं है, ये मैं बता सकती हूँ। जो आप मुझसे कह सकते हैं कि आपने छोड़ के गलत किया, मैं मानती हूँ कि मैंने छोड़ा, बिल्कुल छोड़ा, मैं अस्वीकार नहीं करती। और जो कदम मैंने उठाया, उस कदम को उठाने के बाद आई हैव टू लिव विद दैट चॉइस, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती। पर माई कॉन्शियंस इज क्लियर। मेरी हिंदी ज़रा कमज़ोर है इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। माई कॉन्शियंस इज क्लियर। देखिए, आज आसाम में बीजेपी है, दिल्ली की सरकार बीजेपी की है। मेरे लिए बहुत आसान चॉइस होता है बीजेपी में चले जाना। लोग तो ये भी कहते हैं कि हेमंत के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, तरुण गोगोई जी जब चीफ मिनिस्टर थे, पर मैंने जो कदम उठाया, नाविका जी, यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। आज आसाम में पॉलिटिकल एनालिस्ट जिसके साथ कांग्रेस पार्टी छुआछूत बिलीव करती है। आप जानती हैं कि पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी टाइम्स नाउ से बातचीत नहीं करती, टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत नहीं करती, हम जैसे जर्नलिस्ट से बात नहीं करती। ये बिल्कुल सच है। और आज आप यहाँ बैठी हैं, पर मुझे कुछ ना कुछ तो बदला है। सी नविका जी, ये सही है कि कांग्रेस पार्टी आपके चैनल पे नहीं आती, पर आपका मन इतना बड़ा है कि आप सारा दिन कांग्रेस पे ही न्यूज चलाते हैं। ये भी सच्चाई है। देखिए कितना अजीब बात है। कोई बात नहीं,
हम वापस तो टॉपिक आप पे कह आते रही हैं हैं। कि कांग्रेस का मन छोटा है नहीं, कि वो मैं नहीं ये- आती, हमारा मन बड़ा है, हम सारा दिन उनकी और बात मैं ये भी करते हैं। कहती हूँ कांग्रेस इज रेलेवेंट, यू कैन नॉट इग्नोर द कांग्रेस इवन बीइंग एन एंटी कांग्रेस लेकिन चैनल। मन तो उनका छोटा है, ये तो देखिए, तय हो गया कि हमसे भी बात नहीं करती और अब आप भी वहां से आ गई, तो मन में कहीं ना कहीं जगह की कमी होगी कि आपको निकलना पड़ा। देखिए